यही मेरा कहते मीनार है हुआ। ठीक, अब यह मेरा कहते मीनार है। ठीक है, इसकी नाम दे दीजिए ABC। कहा है कि एक मीनार किसी बिंदु से वह अपने जड़ की सतह से आती है तो कितना डिग्री है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। फिर कहा है कि मीनार वो अपने बिंदु से पीछे 20 मीटर पीछे हटती है। इसका यह मीनार के बिंदु हुआ, इस बिंदु से यह 20 मीटर पीछे हट गया है। तो इसकी मीनार की जो अब जो ऊंचे कोण बना है इसके द्वारा यह 30 डिग्री का बना है। तो कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करे, यानी ऊंचाई ज्ञात करना है। किसकी? मीनार की ऊंचाई यही निकालना है। तो यह ऊंचाई को h मान लें और यह इसकी आधार नहीं है तो x मान लेंगे। और देखिए अब यहाँ बनाते हैं यहाँ से कि सबसे पहले क्या है कि लंब। देखिए यह त्रिभुज लेंगे, इस त्रिभुज ABC और इसका नाम D डाल देते हैं, बिंदु का नाम। पहले लिखेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में। सबसे पहले हम लोग ABC में देखेंगे कि ABC में क्या है। तो समकोण त्रिभुज ABC में लिखेंगे लंब बटा आधार इसको। अब देखिए लंब और आधार किस में आता है? tan थीटा में आता है। तो tan थीटा लिख लिए। लंब की मान दिया हुआ h मीटर और आधार दिया हुआ x मीटर इक्वल टू tan कितना डिग्री की बात की जाए? tan 60 डिग्री की बात है। अब h बटा x इक्वल टू tan 60 का मान √3 होता है, अपना से 1 बैठा सकते हैं। अब h में गुना करेंगे तो हो जाएगा h इक्वल टू √3x। यह h की मान निकल गया, यह मीनार की ऊंचाई h माने थे वह निकल गया। अब निकालेंगे समकोण त्रिभुज A। अब दो समकोण त्रिभुज निकालेंगे ABD। अब निकालेंगे ABD में समकोण त्रिभुज AB और D में। ठीक है, और इसमें भी देखेंगे तो क्या है मेरा, इसके में दिया हुआ है लंब बटा आधार। लंब और लंब बटा आधार आता है tan थीटा में, tan थीटा। लेकिन लंब का मान h और अब आधार के मान हो जाएगा x + 20। लेकिन इसका मान x प्लस इसका मान 20। दोनों का अगर एक साथ करेंगे तो क्या होगा? x + 20। समझे? तो x + 20 हो गया इक्वल टू कितना? tan 30 डिग्री। अब h का मान अभी h रखिए, यहाँ से बैठा सकते हैं h का मान, इधर यहाँ से लिख सकते हैं। या h जो है h का मान बैठा देते हैं, कितना नहीं बैठा देते हैं। √3 प्लस √3 x बटा x + 20 इक्वल टू tan 30 का मान 1 बटा √3। अब इसको √3x बटा x + 20 इक्वल टू 1 बटा √3 है। अब इसको गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में। √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। यस बोलिए नहीं तो हो जाएगा 3x इक्वल टू, या 1 में a से मल्टीप्लाई करेंगे x + 20 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 3 गो x में से 1 गो x घटा देंगे इक्वल टू 20 लिख देंगे। घटेगा तो 2 गो x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 बटा 2 काटेंगे तो कितना आया? इसको काटेंगे तो 10 आया। x के मान आया 10। और यहाँ देखिए अभी भी मीनार की ऊंचाई नहीं निकला है। अब लिखेंगे इस मीनार की ऊंचाई, यहाँ लिखा हुआ है कि √3 गुने x। तो √3 का √3 x का मान यहाँ से बैठाएंगे, पुट करेंगे वैल्यू 10 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? ऊंचाई इक्वल टू हो जाएगा 10√3। ये लिख सकते हैं, और न तो लिख सकते हैं 10 गुने 1.732 गुना कीजिएगा तो 17.32 के आसपास आएगा लगभग।